आज की इस डिजिटल वर्ल्ड में सभी को लगता है कि ओला, पेटीएम या फिर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी टेक कंपनीज बनाकर ही हजारों करोड़ का बिजनेस बनाया जा सकता है, जबकि असल में एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए चाहिए तो सिर्फ एक विजन। वो विजन जिसने बीकानेर की एक छोटी सी दुकान को आज दुनिया के 80 देशों में फैला दिया और इसकी भुजिया के दीवाने हर स्किन कलर के लोग हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्दीराम की, जिसकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है। लेकिन ये ग्रोथ अचानक ही नहीं हुई, बल्कि इसमें कई सालों की मेहनत और बहुत सी प्लानिंग लगी है। और आज ये बिजनेस इतना बड़ा है कि सिर्फ 2019 में ही हल्दीराम ने 7500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल्स कर डाली थी। लेकिन ये हुआ कैसे, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बनी रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस भुजिया की अमेजिंग जर्नी देश में आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी, जब हल्दीराम जी सिर्फ 11 साल के थे। उन्होंने अपने दादा की भुजिया की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। मारवाड़ी होने के कारण हल्दीराम जी को अपना बिजनेस बड़ा करना था, लेकिन परेशानी ये थी कि उस वक्त बीकानेर में भुजिया की कई दुकानें थी और सभी प्रोडक्ट्स में कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए अपनी अलग पहचान बनाना ही मुश्किल था। इस वक्त हल्दीराम जी ने कई और तरह की जॉब्स भी की, जिसमें सब्जियां काटने से लेकर किचन साफ करना तक शामिल था। लेकिन फिर उन्होंने भुजिया बनानी शुरू की। शुरुआत में ये भुजिया उनके घर की औरतें बनाया करती थी और इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल देखने के बाद ही उनके दादा ने भी भुजिया का बिजनेस शुरू किया था। लेकिन हल्दीराम जी ने फिर कुछ यूनिक करने का सोचा और उन्होंने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। बहुत से फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद उन्होंने एक नए प्रोडक्ट को जन्म दिया, जिसने उनके परिवार की किस्मत ही पलट दी। उन्होंने बाकी लोगों की तरह भुजिया को बेसन की जगह मोठ की दाल से बनाना शुरू किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, उस वक्त मार्केट में बिकने वाली सभी तरह की भुजिया बहुत सॉफ्ट होती थी, लेकिन उन्होंने इस भुजिया को क्रिस्पी बनाया और मार्केट में आते ये भुजिया छा गई। आपको बता दें कि उस वक्त हल्दीराम जी ने ये भुजिया मार्केट रेट में 150% ज्यादा दाम पर बेचनी शुरू की थी। जहां बाकी सभी भुजिया आपको 2 पैसे प्रति किलो के दाम में मिल जाती थी, वहीं हल्दीराम जी की भुजिया 5 पैसे में बिकती थी। और इस भुजिया को हल्दीराम जी ने दंगर सेव का नाम दिया, जो उस वक्त के बीकानेर के महाराजा दंगर सिंह के नाम पर रखी गई थी। दंगर सेव ने पहले तो महाराजा के नाम पर रखे जाने की वजह से काफी अटेंशन बटोरी, और जब लोगों ने इसे ट्राई किया तो उन्हें वाकई ये मार्केट की बाकी भुजिया से अच्छी लगी, जिस कारण लोग इसके लिए 2.5 गुना ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो गए। इसके बाद हल्दीराम जी सैकड़ों किलो भुजिया बेचने लगे और फैमिली बिजनेस चल पड़ा। लेकिन अभी भी हल्दीराम को वो सक्सेस नहीं मिली थी जो उसे आज मिली है। हल्दीराम की आज की सक्सेस के पीछे हाथ है उनके पोते शिव किशन अग्रवाल का। 1960 के दशक में हल्दीराम की कोलकाता, बीकानेर और नागपुर में दुकानें खुल चुकी थी और शिव किशन के पास नागपुर की दुकान संभालने की जिम्मेदारी थी। यहाँ परेशानी ये थी कि महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग भुजिया नहीं खाते थे, क्योंकि ये 1960 का दशक था, इसीलिए लोग ज्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, जिस वजह से ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि भुजिया होती क्या है। ऐसे में शिव किशन ने मार्केट में रिसर्च की और पता लगाया कि महाराष्ट्र में मिठाइयों की सेल काफी ज्यादा है, लेकिन साथ ही महाराष्ट्र में उस वक्त सिर्फ लड्डू, बालूशाही और पेड़े जैसी मिठाइयां बिका करती थी। यहाँ पर शिव किशन ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर वो देश के दूसरे कोनों में बिकने वाली मिठाइयों को बेचना शुरू करें। शिव किशन ने इसके अलावा यहाँ एक और नया एक्सपेरिमेंट भी किया। दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और केसर को मिलाकर एक नई मिठाई बनाई, जिसे आज हम सब लोग काजू कतली के नाम से जानते हैं। शिव किशन को पता था कि ये मिठाई यूं ही नहीं बिक जाएगी, इसीलिए उन्होंने लोगों को इसके फ्री सैंपल्स देना शुरू किया और देखते ही देखते लोगों ने 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक ये मिठाई लेनी शुरू कर दी। इस मिठाई को लेकर क्रेज इतना बढ़ गया कि लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसके बारे में बताने लगे और दुकान के बाहर इस मिठाई को लेने के लिए लाइन लगने लगी। काजू कतली के अलावा शिव किशन ने रसगुल्ले, रसमलाई और मलाई लड्डू जैसी मिठाइयां भी बेचनी शुरू कर दी, जो महाराष्ट्र में कोई नहीं बेचता था। और अब यहाँ उनके पास लोगों के नई चीजें ट्राई करने का ऑप्शन आ गया था। अगले 3 साल में हल्दीराम की सेल्स 400% तक बढ़ गई थी और वो दिन भर में 500 रुपए से ज्यादा की सेल्स करने लगे, जो आज के समय में करीब 12,000 रुपए के बराबर है।
शिव किशन यहीं पर नहीं रुके और इसके बाद उन्होंने अपनी दुकान के पास डोसा और इडली जैसे साउथ इंडियन स्नैक्स भी बेचने शुरू कर दिए, जो महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर थे। महाराष्ट्र में इन पॉपुलर स्नैक्स को बेचने के साथ साथ वो समोसे और कचौरी जैसे नॉर्थ इंडियन स्नैक्स भी अपनी दुकानों में लाए। और अब क्योंकि हल्दीराम ब्रांड नेम को लोग पहचानने लगे थे, इसीलिए लोग इन्हें भी ट्राई करने से नहीं हिचकिचाए। हल्दीराम के पास मार्केट में एक नयापन था जिसने उन्हें उनके सभी कंपेटिटर से आगे कर दिया। और फिर उन्होंने सबसे भीड़ भाड़ वाले मार्केट से लेकर रेलवे स्टेशन तक में कई सारी शॉप्स खोलनी शुरू कर दी। यहाँ पर हल्दीराम ने एक और काम करना शुरू किया जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता था। 1980 का दशक आते आते उन्होंने अपनी पैकेजिंग पर ध्यान देना शुरू किया और उन्हें खूबसूरत बनाने में लग गए, जिससे कि लोग अब गिफ्ट देने के लिए भी हल्दीराम की मिठाइयां ही प्रेफर करने लगे। जहाँ जहाँ हल्दीराम के डब्बे पहुँचते वहाँ वहाँ हल्दीराम का नाम और उनका स्वाद पहुँच जाता, जिस वजह से नेचुरली उनके और भी ज्यादा कस्टमर्स बनने शुरू हो गए। 1981 आते आते हल्दीराम की सेल्स फिर से 400% तक बढ़ गई और वो 3000 किलो मिठाई हर महीने बेचने लगे। हल्दीराम ने अपने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल बिजनेस को एक्सपैंड करने में किया और देखते ही देखते आज के वक्त में ये कंपनी 5000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। हल्दीराम की कहानी कई ब्रांड्स के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि वो इन ब्रांड्स को आज ये सिखा रही है कि कैसे एक प्रोडक्ट को अच्छे से बेचा जाता है। हल्दीराम ने बाकी लोगों की तरह वही नहीं बेचा जो सभी बेच रहे थे। सबसे पहले उन्होंने खुद को मार्केट से पूरी तरह अलग कर लिया और एक ऐसी भुजिया बनाई जो सिर्फ उन्हीं के पास मिलती थी, जिससे उनका ब्रांड बना। जब ब्रांड बन गया और उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया, तो फिर उन्होंने नए मार्केट में जाकर अपनी ताकत के ऊपर खेलने के बजाय पहले ये देखा कि लोगों की जरूरत क्या है। महाराष्ट्र की जरूरत भुजिया नहीं मिठाइयाँ थी, और न सिर्फ हल्दीराम ने मिठाइयाँ बेची, बल्कि वो मिठाइयाँ बेची जो महाराष्ट्र के ज्यादातर लोगों ने कभी खाई ही नहीं थी। इसके साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को बाकी के भारत के साथ भी जोड़ दिया और फिर काजू कतली के रूप में एक ओरिजिनल प्रोडक्ट भी उनके सामने रखा, जिसने उन्हें मार्केट में और भी ज्यादा एज दी। जैसे जैसे वो मार्केट की डिमांड को समझकर डोसा और इडली बेच रहे थे, वैसे वैसे उनके ब्रांड पर भरोसा बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से वो समोसे और कचौरी भी महाराष्ट्र में बेच पाए जो वहां पर बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थे। और आखिर में उन्होंने अपनी पैकेजिंग पर ध्यान देकर खुद की मिठाइयों को एक गिफ्टिंग आइटम बना दिया, जो भारत के त्योहारों के सीजन्स में खुद उनके ब्रांड एम्बेसडर की तरह घर घर जाकर उनका प्रचार करने लगी। ये तो थी हल्दीराम की स्टोरी। इस कहानी से आपने बिजनेस के बारे में क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।